Hello बच्चों, let's see the question. The question says if in the expansion of 1 plus x whole raised to the power n, a, b, c are three consecutive coefficients, then n is equals to option A, ac plus ab plus bc divided by b square plus ac. Option B, ab plus ac divided by b square minus ac. Option C, 2ac plus ab plus bc divided by b square माइनस ac. ऑप्शन डी, नन ऑफ दिस. तो हमारे पास गिवन है कि ए बी सी के हमारे थ्री कॉन्जिक्यूटिव कोफिशिएंट्स हैं इन द एक्सपेंशन ऑफ, हमारे पास गिवन एक्सपेंशन है 1 प्लस एक्स होल टू पावर एन. तो हम बताना कि एन हमारा किसके इक्वल होगा. हमारे पास ऑप्शन है चार, हम बताना उनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. फर्स्टली आई विल टेल यू कि कॉन्सेप्ट, और एक ही कॉन्सेप्ट आपकी हेल्प करेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में. ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास की कोफिशिएंट ऑफ rth term in the expansion of 1 plus x होल रेस्ट टू द पावर n इज, वो हमारा होता है n c r माइनस 1. हम इस की कॉन्सेप्ट की हेल्प से अपने क्वेश्चन को सोल्व करेंगे. तो क्या करेंगे, अज्यूम कर लेंगे, लेट कर लेंगे कि a b द कोफिशिएंट ऑफ rth term in the एक्सपेंशन. हमारे पास गिवन एक्सपेंशन हमारे पास है 1 प्लस एक्स रेस्ट टू द पावर n. ये हमारा इम्प्लाई कर देगा कि a जो है ये हमारे से इक्वल आ जाएगा, a हमारा इक्वल आ जाएगा n c r माइनस 1 के. और ए बी सी हमारे कहते हैं थ्री कॉन्जिक्यूटिव कोफिशिएंट थे इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स होल पावर n के. तो हमारे पास बी आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे n c r, और जो c है ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा n c r प्लस 1. हम इसको एज्यूम कर लेंगे अपनी इक्वेशन फर्स्ट, इसको एज्यूम कर लेंगे इक्वेशन सेकंड, और इसको एज्यूम कर लेंगे हम अपनी इक्वेशन थर्ड. डिवाइड हम कर देंगे, डिवाइड कर देंगे किसको, इक्वेशन सेकंड को. इक्वेशन सेकंड फ्रॉम किससे, इक्वेशन फर्स्ट है, फ्रॉम फर्स्ट. ये हमारे का इम्प्लाई कर दे कि b डिवाइडेड बाय a जो है ये हमारा इक्वल आ जाएगा n c r डिवाइडेड बाय n c r माइनस 1 के. दिस इम्प्लाइज अस दैट b डिवाइडेड बाय a ये जो हमारा इक्वल हो जाएगा, हमको पता है कि n c r डिवाइड बाय n c r माइनस 1 ये हमारे इक्वल होता है n प्लस 1 माइनस r डिवाइडेड बाय r. क्या इसका यहाँ पर रीजन लिख लेते हैं. रीजन हमारे पास क्या है, बिकॉज हमको पता है कि n c r डिवाइडेड बाय n c r माइनस 1 ये हमारा इक्वल होता है n प्लस 1 माइनस r डिवाइडेड बाय r के. ये हमारे को इम्प्लाई करता है, दिस इम्प्लाइज अस दैट a इंटू n प्लस 1 माइनस r इज इक्वल्स टू b r. This implies us that a multiply n means a and a multiply 1 means a multiply minus r means minus a r is equals to b r. This implies us that a n plus a is equals to b r plus a r. This implies us that a n plus a is equals to, हम क्या करेंगे दोनों टर्म में से r को कॉमन लेने पर आ जाएगा r इंटू बी प्लस ए, और इसको ज्यूम कर लेते हैं अपनी इक्वेशन फोर्थ. अब हम फिर से डिवाइड करेंगे, हम डिवाइड करेंगे हमारे इक्वेशन थर्ड को. इक्वेशन थर्ड फ्रॉम कौन सी इक्वेशन से, इक्वेशन सेकंड से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड. ये हमारे का इम्प्लाई कर देगा, दिस इम्प्लाइज दैट c डिवाइडेड बाय b जो है ये हमारे से कुल आ जाएगा, हमारे कुल आ जाएगा n c r प्लस 1 डिवाइडेड बाय n
सी आर के। दिस इम्प्लाइज दैट कि सी डिवाइडेड बाय बी, ये जो हमारा इक्वल हो जाएगा एन सी आर प्लस वन डिवाइडेड बाय एन सी आर, ये हमारा इक्वल होगा एन प्लस वन माइनस ऑफ आर प्लस वन डिवाइडेड बाय आर प्लस वन। इसका रीजन हमारे पास है बिकॉज एन सी आर divided by NCR minus 1, this is equals to n plus 1 minus r divided by r के। तो अगर यहाँ पे r को हम रिप्लेस कर देंगे r plus 1 से, तो हमारे पास ये रिजल्ट होल्ड हो जाएगा जो भी मैंने रिसेंटली यहाँ पे लिखा है। दिस इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाई यहाँ पे आ जाएगा कि c डिवाइडेड बाय b जो है, देखो बच्चों ये हमारा इक्वल हो जाएगा n प्लस वन माइनस आर माइनस वन डिवाइडेड बाय आर प्लस वन के। पॉजिटिव का हमारा जो है नेगेटिव का वन कैंसिल। दिस इम्प्लाइज दैट कि सी डिवाइडेड बाय बी जो है ये हमारा इक्वल आ जाएगा एन माइनस आर डिवाइडेड बाय आर प्लस वन के। दिस इम्प्लाइज दैट सी इंटू आर प्लस वन जो है ये हमारा इक्वल हो जाएगा बी इंटू एन माइनस आर के। This implies that C multiplier means CR, C multiply 1 means plus C is equals to B multiply n means BN, B multiply minus BR. This implies that कि BN minus C जो है ये हमारे हो जाएगा, ये हमारे को हो जाएगा CR plus BR के। This implies that और इम्प्लाई करना पड़ेगा कि बी एन माइनस सी जो है हमारे हो जाएगा, हम करेंगे दोनों टर्म में से आर को कॉमन निकल जाएगा आर इंटू सी प्लस बी। इसको कंज्यूम कर लेते हैं अपनी इक्वेशन फिफ्थ। अब हम फिर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड हम क्या इसको डिवाइड करेंगे इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन को, हमारी इक्वेशन फोर्थ को, किससे, फिफ्थ से। फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ ये हमारे को इम्प्लाई कर देगा, दिस इम्प्लाइज दैट कि ए एन प्लस ए डिवाइडेड बाय बी एन माइनस सी जो है ये हमारे से आ जाएगा, हमारे इक्वल आ जाएगा आर इंटू ए प्लस बी डिवाइडेड बाय आर इंटू सी प्लस बी के। आर से हमारा आर का जाएगा कैंसल। दिस इम्प्लाइज इम्प्लाई कर देगा, यहाँ पे आ जाएगा कि ए एन प्लस ए इंटू सी प्लस बी जो है ये हमारा इक्वल आ जाएगा, ये हमारा इक्वल आ जाएगा बी एन माइनस सी इंटू ए प्लस बी के। दिस इम्प्लाइज दैट ए एन मल्टीप्लाई में आ जाएगा ए एन सी, ए एन मल्टीप्लाई भी हमारे आ जाएगा ए एन बी, ए मल्टीप्लाई सी में आ जाएगा प्लस का ए सी, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए बी। दिस इज इक्वल टू बी एन मल्टीप्लाई यहाँ पर आ जाएगा ये ए एन बी, बी एन मल्टीप्लाई में आ जाएगा प्लस बी स्केयर एन माइनस सी मल्टीप्लाई में आ जाएगा माइनस ए सी, माइनस सी मल्टीप्लाई में आ जाएगा माइनस सी बी। अब देखो हमें क्या जाएगा, देखो ए एन बी से हमारे ए एन बी क्या हो जाएगा कैंसल। दिस इम्प्लाइज दैट कि ए एन सी प्लस ए सी प्लस ए बी जो है ये हमारा इक्वल हो जाएगा बी स्केयर एन माइनस ए सी माइनस सी बी के। दिस इम्प्लाइज उनके करेंगे जिन टर्म में एन है उनको हम राइट हैंड साइड ले लेंगे, बाकी सारे टर्म को हम रखेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड। तो आ जाएगा ए सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस सी बी इज इक्वल्स टू बी स्केयर एन माइनस ए एन सी। This implies that AC plus AC means आ जाएगा 2 times of AC plus AB plus CB। दिस इज इक्वल टू करेंगे दोनों टर्म में से n को कॉमन आ जाएगा n इंटू बी स्केयर माइनस AC। दिस इम्प्लाइज दैट कि जो n है ये हमारे इक्वल आ जाएगा, ये हमारा इक्वल आ जाएगा 2 times of AC प्लस AB प्लस CB डिवाइडेड बाय बी स्केयर माइनस ए सी के। इसका मतलब है कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। सो द फाइनल आंसर इज ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।